सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा खराब है? आप आगे की तरफ नहीं झुक पाते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर नीचे ज़मीन पर गिर जाती है आपके हाथ से तो आप खड़े होकर उसको झुककर आगे नहीं उठा पाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा खराब है। आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आपकी हिप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर बैठकर काम करते हैं। साथ ही साथ आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। आपकी जठराग्नि जो है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन हो जाता है और आपका जो पेट का फैट है वो बढ़ रहा है। या फिर आपको साइटिका की समस्या है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है जानुशिरासन सीटेड हेड टू नी पोज। यह आसन आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो अगर आपको आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स या हिप मसल से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, साथ ही साथ आपकी बैक में पेन है, या फिर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ अगर आपके पेट पर हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, या फिर बैक की हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। या फिर कुछ प्रॉब्लम्स में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी इस आसन के अभ्यास में, जो कि हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो सबसे पहले आपको इस आसन का अभ्यास करने के लिए अपनी मैट पर बैठ जाना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ करके दोनों पैरों को मिलाना है। यह आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है और यह आसन एक फॉरवर्ड बेंडिंग पोज है। इसमें हम आगे की तरफ झुककर इस आसन का अभ्यास करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको बैक से रिलेटेड पेन है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। या फिर कुछ कंडीशंस में, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं है आपकी बैक में, आपको बस स्टिफनेस है आपकी बैक में, तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे दंडासन की पोजीशन में। बैठकर करने वाले सारे ही आसनों का अभ्यास हम दंडासन की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी हो गई दोस्तों दंडासन की पोजीशन। उसके बाद आपको अपनी लेफ्ट लेग को बेंड कर लेना है और अपनी लेफ्ट हील को अपने पेल्विक रीजन के नीचे रख लेना है। और उसके बाद आपका जो घुटना है वो इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएगा। आपका घुटना जो है वो ऊपर नहीं उठा रहना चाहिए। अगर आपका घुटना ऊपर उठ रहा है, इसका अर्थ है कि आपका जो एंकल जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। धीरे धीरे आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आप इस आसन का अभ्यास करेंगे। उसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड से रख के अपनी स्पाइन को पूरे तरीके से सीधा कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी स्पाइन को सीधा नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो बैक मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं। साथ ही साथ आपकी जो हिप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, जिसकी वजह से आपका पोस्चर इस तरीके से हंच और शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, जो कि आपके बैठने के पोस्चर का करेक्ट ना होना होता है। अगर आप दिन भर बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं तो आपका पोस्चर इस तरीके से हो जाना नॉर्मल है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी कमर को सीधा रखकर बैठकर ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं कि आपको कोई भी एक सॉफ्ट चीज, आपके घर पे कोई पिलो हो या फिर ब्लैंकेट हो, तो उसको थोड़ी हाइट देकर ब्लैंकेट को फोल्ड कर लीजिए जिससे कि वो थोड़ी ऊंची हो जाए। उसके बाद आपको अपने हिप्स के नीचे रख लेना है इस तरीके से। तो ये आप जब इस तरीके से बैठ जाते हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो पूरे तरीके से सीधी हो जाती है। अगर इसकी भी हाइट कम लगती है तो फिर आप जो है बॉल्स्टर ले सकते हैं। बॉल्स्टर पर भी आप इस तरीके से बैठ सकते हैं इस आसन के अभ्यास में। तो जितना आपकी बैक स्टिफ है, जितना आपका पोस्चर आगे की तरफ झुका हुआ है,
उसको करेक्ट करने के लिए आप अपने हिप्स के नीचे किसी भी चीज को रखकर उसी अकॉर्डिंग हाइट बढ़ा लीजिए कि आपका जो पोस्चर है वो इस तरीके से करेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को श्वास लेते हुए सामने की तरफ से ऊपर की तरफ उठाना है, फिर खींचेंगे अपने हाथों को, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको आगे की तरफ झुकना है। अगर आप अपने पैरों को नहीं टच कर पा रहे हैं तो आपको ले लेनी है योगा बेल्ट। तो इस तरीके से योगा बेल्ट को आपको ले लेना है और उसको अपने पैर में इस तरीके से फंसा लेना है। फिर बेल्ट के माध्यम से आपको अपनी क्या करना है कि चेस्ट को बाहर की तरफ आपको पुश करना है अपनी लोअर बैक से। ध्यान रहे आपको इस तरीके से पोजीशन नहीं लेनी है, ये गलत है। आपको अपनी स्पाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है, लोअर बैक से पुश करते हुए चेस्ट को बाहर की तरफ लाते हुए, और गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ कर लेंगे। गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। धीरे धीरे आप जब देखेंगे कि आपकी जो मसल्स हैं पैर की उनमें बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, जैसे कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, बैक ऑफ द नी मसल्स और काफ मसल्स में अच्छा खिंचाव आता है। आपको अपने टोजेस को अंदर की तरफ खींचना है, श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस आसन को होल्ड करते चलेंगे धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और आप अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, फिर थोड़ा सा और आगे की तरफ करेंगे अपने हाथों को। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे आप अपने पैर को अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों ये एकदम से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभ्यास अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे। बॉल्स्टर के साथ जब धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है तो जो है आप किसी भी चीज को अपने हिप्स के नीचे हाइट कम करके रख सकते हैं। तो जैसे पहले आपने बॉल्स्टर से किया तो बॉल्स्टर की हाइट ज्यादा थी, फिर हम इस चीज के साथ करते हैं इस आसन का अभ्यास। दूसरे पैर से करके दिखाता हूं मैं आपको। दोनों पैरों को मिलाकर दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। स्पाइन को सीधा रखना होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, हील को अपने पेल्विक के अंडर में रखेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास लेते हुए साइड से भी उठा सकते हैं, सामने की तरफ से भी उठा सकते हैं, जैसा भी आपको बेटर लगे। फिर हाथों को ऊपर उठाकर स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ लेंथन करेंगे, अपने पैर के अंगूठे और उंगलियों को और अपने एंकल को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से इस तरीके से आपको आगे की तरफ झुकना है। अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। आप कितना भी आगे की तरफ झुक सकते हैं, जितना भी आप झुक पाए, बस ध्यान रहे कि आपकी बैक ना हंच होने पाए। आप इस तरीके से आगे जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। अपनी एल्बो को नीचे रख दीजिए, अपने पैर के अंगूठे की तरफ देखना है, या फिर आप अपनी चिन को अपनी शिन बोन पर टच कर सकते हैं इस तरीके से। फाइनल पोज में श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। तो ये आसन आपकी जो लेग मसल्स हैं उनको बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है, हिप मसल्स को स्ट्रेच देता है, आपकी ग्लूट्स जो है वो स्ट्रेच होती हैं और साथ ही साथ आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ जाती है। और इस आसन के अभ्यास से आपकी जो एब्डोमेन है उसके अंदर के जो सिस्टम है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका लिवर वर्क करता है, आपके पेनक्रियाज वर्क करते हैं, तो उसकी भी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ आपकी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। जठराग्नि का अर्थ होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव फायर है जो हेल्प करता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने में, वो अच्छे से काम करने लगता है, जिससे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है इंडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की, तो ये समस्याएं आपकी इस आसन के अभ्यास से दूर हो जाएंगी। जब आप इस आसन के अभ्यास से वापस आना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने हाथों को सीधा करेंगे, फिर श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आपको किसी भी चीज को अपने हिप्स के नीचे रख के एज अ बिगिनर इस आसन का अभ्यास करना है, जिससे कि आप अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रख पाए। और धीरे धीरे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर कभी कभी आप इस तरीके से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आगे ज्यादा झुकना जो है अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। जैसे जैसे आप इस आसन का अभ्यास करेंगे आपको धीरे धीरे एल्बो बेंड करके आगे की तरफ जाना है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, फिर श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और धीरे धीरे थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते चलना है। दोस्तों आपको एकदम से आगे की तरफ नहीं खींचना है अपनी बॉडी को। आपको इस आसन के अभ्यास में अपनी बॉडी को ओवर पुश नहीं करना है, क्योंकि
इस आसन के अभ्यास से आपकी कोई भी लेग की जो मसल है वो इंजर्ड हो सकती है, ब्रेक हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पैर में परेशानी हो सकती है, आपका दर्द बढ़ जाएगा और आपको अपनी प्रैक्टिस को स्टॉप करना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, बॉडी जितना अलाउ करती है उतना ही करना है, क्योंकि आप बिगिनर हैं इसलिए ओवर प्रेस नहीं करना है और धीरे धीरे ही इस आसन के अभ्यास में आपको जाना है। तो दोस्तों ये था हमारा जानु सिरासन हेड टू नी पोज, हमने आपको बताया। तो ये जो हमने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन्हीं स्टेप्स के साथ आपको इस आसन का अभ्यास करना है जो हमने बिगिनर्स के लिए बताया है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो उसी हिसाब से कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है तो आप इस आसन के अभ्यास में और थोड़ा आगे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप समय के साथ करेंगे और अच्छी तरह करेंगे प्रिकॉशन के साथ तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको इंजरी भी नहीं आएगी। तो दोस्तों इस आसन का अभ्यास आपको 2 से 3 बार और हर राउंड में जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो हर बार आप इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकंड तक रोक सकते हैं। उसके बाद आपको इस आसन के अभ्यास को रोक देना है। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और साथ ही साथ इस आसन से मिलने वाले ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। और करेक्ट अलाइनमेंट को रखिए अपने प्रैक्टिस में, जिससे कि आप और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पा सकें। तो आप करिए जानु सिरासन हेड टू नी पोज का अभ्यास। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।